भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। लड्डू गोपाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का अनेक नाम है, जैसे वंशीधर, मुरली वाले, कृष्ण कन्हैया, माखन चोर आदि। क्या आपको पता है श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? आज के इस दूसरे एपिसोड में हम यही बताएंगे कि कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। भक्तों, एक दिन वृंदावन से उन्हें भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे तैयार हो गए, यह सोचकर कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वहां जाके कथा करके फिर रोज वापस लौट आऊंगा और भगवान की सेवा का नियम भी नहीं टूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। ये कहकर वो चले गए। रघुनंदन ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वो आकर अपने हाथों से भोग लगाएंगे, जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी जब लौट कर आए तो पूछे, भोग लगाए थे बेटा? अगर हाँ तो प्रसाद लाओ। पुत्र बोला, पिताजी, ठाकुर जी सारा भोजन खा लिए। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का जैसे नियम ही बन गया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या कर रहा है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी बालक रूप में आकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। ठीक उसी समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने वाला ही था कि ठाकुर जी वहीं मूर्ति बन गए। उसके बाद उनकी इसी रूप में पूजा